हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छूटेगा भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको टेंशन हो, सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पे जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन शानदार, मजेदार, लाजवाब तरीके से। बिल्कुल मान लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। बिल्कुल, इसमें सारे सेगमेंट इंक्लूड करते हैं अपन, सारे टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, और क्या चाहिए बस बताओ। बिल्कुल, डीपीपीस एंड पीवाईक्यूज भी, ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी अवेलेबल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल सारे सेगमेंट के साथ। सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, है ना, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बिल्कुल सही बोला सर, कुछ भूला नहीं इस बार में। और सब कुछ है इसके अंदर भी, कोई सेगमेंट नहीं छोड़ा जाता है, सेम एज जो अपन ने इंग्लिश मीडियम में बताया है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर बता दीजिए कहां पे है। सर जी आज लास्ट इक्विलिब्रियम का लेक्चर है, इसके बाद फिर वन शॉट ही है ये। इसमें अपन देखेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या देखने वाले हैं सर जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मजा आएगा सर, एकदम तूफानी। क्या सर? एकदम तूफानी होने वाला है, मजा आने वाला है। कोई दिक्कत की बात यहां पर अपन को देखने को नहीं मिलने वाली है। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बताओ क्या बोलती पब्लिक? तूफानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होने वाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तूफानी होने वाली है सर, टेंशन नहीं लीजिए, सब निपट लेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। बढ़े आगे, जल्दी बताओ, पक्का? चलिए सर, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें भी एमसीक्यूज। मैंने कहा भाई इसमें सब कंबाइंड है, एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ये सब आपको देखने को आगे मिलेंगे इसमें अपन सारी चीजें यहां पर कंसीडर करके चलते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा देखते हैं। इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है सर, A2 प्लस 4B2 गिव्स 2AB4। ये दे दिया A2 प्लस B2 4B2 गिव्स 2AB4। क्या दे दिया सर? 2AB4। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आगे बताओ और क्या है सर। इसमें इसने बोला है कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा H पॉजिटिव है। और सर डेल्टा H पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन कैसी है? ओ हो, एंडोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी है सर? एंडोथर्मिक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। ठीक है सर, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो मजा आएगा सर। आगे चल के देखते हैं। A2 प्लस 4B2 गिव्स 2AB4। बिल्कुल शानदार। अब समझिए सर, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो सर मतलब रिएक्शन को हीट चाहिए, उसको अच्छा लग रहा है। तो इस केस में अगर आपको 2B4 चाहिए है तो AB4 चाहिए है, तो आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब उसको हीट चाहिए है, तो दे दो ना। तो भैया अगर आपको AB4 चाहिए, बोला भी है AB4 का फॉर्मेशन, तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाओ, ये उसकी फेवरेबल कंडीशन में अकॉर्डिंग टू ले चैटलियस प्रिंसिपल। अगर एंडोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर शुड बी हाई, और अगर एक्सो होता तो टेम्परेचर शुड बी लो। हमने कहा ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर सर प्रेशर के लिए भी बात करिए। तो आप ये बताइए, जहां पर आपको जाना है वहां पर मोल्स कितने हैं सर? प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2, और रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं सर? 1 और 4, 5। तो रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल्स कम है। आपको कहां जाना है? प्रोडक्ट साइड, मतलब जहां आपको जाना है वहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। और सर जब नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं तो उस केस में हमारा प्रेशर होता है हाई। हमारा प्रेशर होता है हाई। हम लिखते हैं जब भी हाई प्रेशर लगाओगे तो रिएक्शन कम मोल्स की तरफ, और अगर लो प्रेशर लगाओगे तो रिएक्शन ज्यादा मोल की तरफ। बिल्कुल, तो अब देख लीजिए दोनों हाई चाहिए। प्रेशर लो है? नहीं, प्रेशर लो है, ठीक है। टेम्परेचर लो, प्रेशर लो, ये दोनों लो हैं। ओ सर पहला क्वेश्चन ढोकला हो गया। पहला क्वेश्चन ही ढोकला हो गया। अब बताइए सर,
पहला क्वेश्चन ही ढोकला हो गया है। जल्दी फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया शानदार है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चालू करें। मजेदार तरीके से, टेंशन की बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन सर मजेदार, देखिए। हाँ, क्या बोल रहा है? फॉर द रिएक्शन CO प्लस H2O गिव्स CO2 प्लस H2। मैंने कहा ठीक है भैया, क्या हो जाएगा? CO प्लस H2O गिव्स CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन है सर, ये सुंदर रिएक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सर, मान लिया आपकी बात आज मैंने। द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज बाय, उसने कहा इसको इंक्रीज करना है। क्या कहा इसने? अच्छा, पता है मैं आपको कहता हूं ना, ये डबल हेडेड एरो लगता है, लेकिन क्या होता है जल्दी जल्दी में मैं वैसा बना देता हूं, आप उसको वही समझो। इसको बढ़ाना है सर जी, क्या करना है? इसको बढ़ाना है। और इसको बढ़ाने के लिए अपन को कहां जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारी रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो डेफिनेटली इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब फॉरवर्ड में जाने के लिए क्या करें? पहला, एडिंग अ सुइटेबल कैटलिस्ट। नहीं सर, कैटलिस्ट को लाने से हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जल्दी आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि फॉरवर्ड तेजी से हो जाएगी, बैकवर्ड तेजी से। वो सिर्फ ये काम करता है कि कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन रेट को बढ़ाता है बराबर साइड में और जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम को रीच करवाता है। ठीक है। एडिंग ऑफ इनर्ट गैस, नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं है। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अगर आप वॉल्यूम का कंटेनर डिक्रीज करोगे तो उसमें सब लोग हैं, तो भैया सबका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और सबका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो सबका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब सब में कोई चीज एक साथ करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। अगला देखो, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO। ओहो, किसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं सर? CO का। CO बोले तो इसका। सर अगर कंसंट्रेशन इसका बढ़ाओगे तो इनडायरेक्टली किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया? रिएक्टेंट का। मतलब अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा। तो आप भैया बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ेगा तभी तो हम बराबर हो पाएंगे। तो ये ज्यादा होने से रिएक्शन कहां जाएगी? इधर की तरफ। तो भैया लास्ट ऑप्शन सबसे बढ़िया है, लास्ट ऑप्शन सबसे शानदार है, जो कि है डी फॉर ढोकला। क्या है सर? डी फॉर ढोकला। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO। अगर आप CO को बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो पक्की बात है रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर फॉरवर्ड में गई तो CO का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। तो भैया इसमें भी आ गया अपना ढोकला। कौन आ गया सर जी? ढोकला। जल्दी लिख लो, जल्दी कर लो, जल्दी। डी फॉर ढोकला, जल्दी, समय की कमी बहुत है भाई। डी फॉर ढोकला, जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी तो नहीं है? अगर हो तो बताते चलना। वैसे मेरे को लगता नहीं कि कोई परेशानी होनी चाहिए। चलो 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 चलो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हो जाए तो बताइएगा। डन। चलिए थर्ड वाला क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? बिल्कुल हम देखेंगे क्या बोलता है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। क्या बोला? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। क्या बोला है? इस 8, मतलब इसका दिया हुआ है, मतलब अपन को HI दिया है, HI 1/2 H2 प्लस 1/2 I2। ये इसका अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इसका Kc दे दिया है कितना सर? 8। ठीक, इसकी मैं Kc की वैल्यू लिख सकता हूं क्या? हां सर, लिख तो सकते हैं। H2 की पावर 1/2 और I2 की पावर 1/2 अपॉन HI। और इसमें Kc की वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है? 8 दे दी है। हमने कहा ठीक है, चलो डन 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 डन। ठीक है, ये हो गया। तो अब अपन समझो, अब उनने बोला है सर इसका क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने कहा भैया ये तो अलग ही नाटक हो रहा है, उसका दिया इसका मांग रहा है। मैंने कहा पकड़ो जरा क्या है। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, यही है।
तो अगर यहां से देखें तो Kc इक्वल्स टू HI का स्क्वायर अपॉन H2 अपॉन I2। सर ये है बिल्कुल ये। तो अब इसको कैसे बनाया जा सकता है सर? कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा पहली बात तो एक चीज देखो, HI ऊपर है, यहां पर HI नीचे है, तो भैया HI को ऊपर लाने के लिए क्या करें? इनवर्स कर दें। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 अपॉन KC, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 1 अपॉन हो जाएगा ना पूरा, 1 अपॉन H2 की पावर हाफ, I2 की पावर हाफ अपॉन HI, यही होगा। अब ये HI कहां चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा? HI गया ऊपर और नीचे क्या है? H2 की पावर हाफ और I2 की पावर हाफ, और ये हो जाएगा 1 अपॉन KC, और KC की वैल्यू कितनी है? 8, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8। यहां तक समझ में आया? लेकिन सर अभी भी मैच नहीं हुआ। हमें ऊपर स्क्वायर चाहिए, यहां पर स्क्वायर नहीं है, नीचे हमें 1 चाहिए, यहां पर 1/2 है। तो मैं कहता हूं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। यहां पे भी स्क्वायरिंग कर दो, यहां पे भी स्क्वायरिंग कर दो। सर समझो, जैसे ही आप स्क्वायर करोगे, तो सर इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, है ना, और नीचे क्या होगा? 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हट जाएगा स्क्वायर, ये सारे अंडर रूट्स हट जाएंगे, और ये 1 अपॉन 8 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन नीचे कितना हो जाएगा? 64। नीचे कितना हो जाएगा? 64। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 64। और यही था, देखो, HI का स्क्वायर, H2 और I2, तो फाइनली आंसर है 1 अपॉन 64। आंसर है 1 अपॉन 64। झकास, 1 अपॉन 64 इज द आंसर। एक तरफा 1 अपॉन 64 इज द आंसर। 1 अपॉन 64 इज द आंसर। ढोकला आंसर है भाई। 1 अपॉन 64 इज द आंसर। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भैया? 1 अपॉन 64 इज द आंसर। फाइनल आंसर 1 अपॉन 64। क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बताओ। डन 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 डन, जल्दी जल्दी, समय नहीं है मेरे पास, फटाफट बताएंगे। 1 अपॉन 64 इज द राइट आंसर। डन, ठीक है। तो भैया फाइनली ढोकला इज द राइट आंसर। भैया 3 क्वेश्चन हो गए, 2 एमसीक्यू और बचे हैं, पूरी जान लगाएंगे, 2 के 2 एमसीक्यू खत्म करेंगे। चलो जल्दी, चलिए। तो सर चले क्वेश्चन नंबर 4 पे। मजेदार है सर, शानदार है, आ जाओ, टेंशन नहीं लेना, बस फटाफट जाने का है। अब भी करके देते हैं, अब भी करके देता हूं भाई, अब भी करके देता हूं। क्या? अब भी करके देता हूं। चलो, 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter of close reaction vessel। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान देना है, लोगों पे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए। was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin। The composition of the mixture PCl5 and PCl3 respectively at equilibrium is। ठीक है, KC भी दे दिया है, निकाल लेंगे। आ जाओ, फटाफट आ जाओ, इधर उधर कुछ नहीं देखना है, फटाफट से एकदम सामने बात करेंगे। पहले बात करो, क्या कह रहा है भैया? PCl5 दिया, और क्या कर रहा है भैया? कंपोजिशन। ठीक है, ये रहा अपना PCl5, इक्विलिब्रियम लगा दिया भाई दोनों साइड एरो लेके, ये हो गया PCl3 और ये हो गया अपना Cl2। चलो, कोई तकलीफ? ठीक, उसने कहा इनिशियली PCl5 जो है कितने मोल से? 3 मोल से। चलो, शुरुआत की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खुश हो लेते हैं, देते हैं उसको। ये आ गया 3 मोल। तो भाई साहब शुरुआत में तो ये बने नहीं होंगे, तो ये 0 0, क्या 0 0। अब थोड़े टाइम बाद जब हमारा इक्विलिब्रियम आया होगा तो ये खुश हुए होंगे, तो ये बना होगा x, ये भी बना होगा x, तो ये क्या होगा? सर जी 3 - x, x खत्म हो गया होगा। हमने कहा बिल्कुल सही बोले हो। अब यहां से अपन लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन? KC। क्या होता है सर जी? प्रोडक्ट PCl3 Cl2 अपॉन PCl5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PCl3 कितना है? x स्क्वायर अपॉन 3 - x, 3 - x, बिल्कुल। चलो, क्या हो जाएगा? 3 - x। कोई दिक्कत की बात? तो यहां से KC की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? KC कितना है? 1.8 इक्वल्स टू x² - 3 - x। क्या बोलते हो? ठीक है,
अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे सर ये बन जाएगी लीनियर वो सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 से इंटू होगा 18 3 जा 54 होता है शायद, हाँ तो 5.4 माइनस 1.8x, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1.4x माइनस 5.4 इक्वल्स टू 0। यही होगा क्या नहीं होगा? देख लो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। यही होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। देखो ना ये इंटू होगा प्लस में 3 8 14 तो ठीक है, माइनस 1.8, अब ये इधर जाएगा तो ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। अब ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ डायरेक्ट बताऊंगा जब इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालोगे वो आएगी 1.6 के आसपास, वो आएगी 1.6। और x क्या है सर? सर ये PCL 5 सॉरी PCL 3 और Cl2 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है कितना? 1.6। मैंने कहा बिल्कुल। अब आपसे क्या मांगा था? PCL 5 का और PCL 3 का मांगा था, ठीक है सर जी, PCL 5 और PCL 3 का मांगा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम निकाल देंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। अब एक तो निकल गया, किसका निकल गया? PCL 3 का, ये रहा PCL 3 1.6, ठीक है 1.6। अब क्या निकालना है? PCL 5। PCL 5 कितना है सर? सर इक्विलिब्रियम पे PCL 5 कितना है? 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स मतलब 3 माइनस 1.6, सर जी 1.4 आ गया, 1.4 आ गया। और सबसे पहले किसका मांगा है? PCL 5। PCL 5 कितना? 1.4, 1.4 ये दो है, ये दोनों तो गए। अब दूसरा क्या है? PCL 3 कितना? 1.6, सर ये तो ये सेम ही आ गया। सर जी C इज द आंसर। क्या बोलते हो? C इज द चमका आंसर। क्या बोला सर जी? चमका आंसर, 101% चमका आंसर। जल्दी देख लो, 101% चमका आंसर। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी। डन डन, क्लियर है? जल्दी बताओ, बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलो चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सर ये तो मेरे को आसान दिख रहा है, ये तो मेरे को आसान दिख रहा है। कैसे आसान दिख रहा है सर? ऐसा क्या है इसमें? मैंने कहा बहुत अच्छा है। A reaction is given by भाई रिएक्शन दी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा CC dt। चलो क्या बोला है? हाउ डू यू रिप्रेजेंट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इसका Kc रिप्रेजेंट करेंगे। भाई Kc क्या होगा सर? तो हमने क्या पढ़ा है सर जी? Kc क्या होता है? सुंदर होता है जो भी हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ठीक है सर। प्रोडक्ट में कौन होता है सर जी? C और D, तो उसकी स्टेशियोमेट्री CD होती है अपॉन A, उसकी स्टेशियोमेट्री A, और B उसकी स्टेशियोमेट्री B। सर ये है फाइनल आंसर। मैच करने की कोशिश करो सर, प्रोडक्ट ऊपर आना चाहिए। तो ये देखिए C वाला ऊपर दिख रहा है और A वाला नीचे। भैया ये देखिए, ये मैच करिए। सर ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन था ये, तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई, ब्यूटीफुल आंसर। क्या है सर जी? ब्यूटीफुल आंसर। जल्दी 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 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे तभी मजा आएगा, फटाफट मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा है सर। चलिए 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 फटाफट चलते हैं आगे और अपन खत्म करते हैं इसको जल्दी। अब देखिए MCQs 5 थे शायद, तो सर जी MCQ तो हो गए। तो एक बार भैया लाइक हो जाए थोड़ा सेशन को जम के सेशन को लाइक हो जाए पहले एक बार दिल तो बनता है। वो कहता है ना, दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी। जल्दी 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 फटाफट चलने दो। ये देखिए अब बढ़िया इस पे लिखेंगे अपन लाइक किया जाए। क्या किया जाए? लाइक किया जाए। और ये अपन को दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो फिर अपन इस पे आएंगे अपना वाला कलर। राइट, अब तो दिखेगा। जल्दी सेशन को लाइक और शेयर करना है
फिर अपन आगे की तरफ चलने वाले हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अब आएंगे भैया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अभी तक अगर आपने देखा हो तो भाई पूरी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल थे, 73 न्यूमेरिकल, 73। मेरी हालत भी खराब हो गई, आपकी तो खराब हुई होगी, लेकिन मजा आया था, बढ़िया तरीके से करा था एक तरफा। अब आ रहे हैं अपन कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे, मतलब ये मान के चलिए 15 क्वेश्चन में से कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे लेकिन बाकी आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। क्या बोल रहा है, डिफाइन द इक्विलिब्रियम टर्म केसी एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सर आप सब जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये एक रेशियो होता है बेसिकली। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, एक तरीके से हम रेशियो बताते हैं किस किसके बीच में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में भी क्या लेते हैं, जितने भी प्रोडक्ट के टर्म्स होंगे उन सबका हम प्रोडक्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर सी और डी है तो इनके कॉन्सेंट्रेशन का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं विथ रेज टू दी पावर, जो उनकी क्या होती है, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। क्या होता है सर जी, जो उनका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। और अपॉन में क्या आएगा, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट करेंगे ए और बी, तो वो हो जाएगा ए और बी। सर इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल, क्या कहा जाता है सर जी इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, पढ़े इसको एक बार, चल मजेदार तरीके से। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज द रेशियो, यही कहा था मैंने, रेशियो होता है किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ईच रेज टू दी पावर, जो स्टेशियोमेट्री है, रेज टू दी पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो भी ऊपर पावर्स होती हैं उनको रख दिया जाता है और इस तरीके से अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। और फाइनली इस रिएक्शन का अगर बोले तो यही रहेगा, सी की पावर सी, डी की पावर डी, कोई दिक्कत, ए की पावर ए, बी की पावर बी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, जल्दी बस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जल्दी नोट डाउन करिए इसको फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए तो कर लिया इसका स्क्रीनशॉट, डन। चलो एक बार अच्छे से ले लो भाई, ये डिस्क्रिप्टिव है, पूछ सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, और कोई भी रिएक्शन का लिखने को आ जाएगा तो इस तरीके से अपन लिखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा होना चाहिए, देखते हैं क्या बोलता है। एक रिएक्शन दी है, फॉर अ रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2NH3, 2NH3 लिख लिया। अब इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखूं तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है, NH3। अभी सी का हिस्सा जो स्टेशियोमेट्री होती है वो उनकी पावर में चली जाती है, बहुत बढ़िया। N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, कुछ नहीं बोलती पब्लिक, पब्लिक बोलती बिल्कुल सही है, पब्लिक बोलती बिल्कुल सही है। अब देखिए सर ये हो गया, पूछा क्या था, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रहेगा सर, ये आपका पहला आंसर आ गया, खत्म भैया, यही पूछा है केसी क्या रहेगा, इसके लिए मैंने कहा दे दिया, और बोला है वैल्यू भी बताओ, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप भी बताओ वैल्यू क्या दिए, मैंने कहा आप भी तो बताओ वैल्यू क्या दिए, तो उन्होंने कहा दी है ना हमने, क्या दी है, मैंने कहा बताओ, इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अच्छा इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे दिया, क्या दे दिया है, N2 का पहले बताओ, NH3 का कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन N2 का कितना दे दिया है 1, H2 का कितना दे दिया 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, तो सर Kc हो जाएगा 1/27, Kc हो जाएगा 1/27। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है समाप्त। जल्दी नोट डाउन करेंगे, ये देखिए सर। और अच्छा 1/27 को और सॉल्व करना है तो वो आप कर लेना, वो मैं नहीं करके बताऊंगा, इतना नहीं हो रही है कि एकदम डीपली जाके पूरा सॉल्व करके बताऊं। ये देखिए इनने भी वही लिखा है, ये इनने केसी बता दिया है, वैल्यू नहीं निकाली इनने, क्योंकि वैल्यू मैं निकालने वाला था, ये बिल्कुल। और इसको डेसिमल में लाके आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। भाई इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो बढ़िया तरीके से।
शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आना चाहिए, नहीं तो मेरे को तो गुस्सा आ जाएगी फिर बहुत जम के। चलो डन डन डना डन 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 डना डन डन। पक्का? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दर्द नहीं ना? ठीक है सर। ये देखिए, ओ explain Le Chatelier's principle and predict the effect of decreasing the temperature on the equilibrium position of the n exothermic reaction। सर ये मजेदार है, समझो बात को क्या कहना चाह रहा हूं। सर ले चैटलियर्स प्रिंसिपल ने क्या कहा था? ले चैटलियर्स प्रिंसिपल ने कहा था, ठीक है, ले चैटलियर्स है, इसने ये कहा था, मान लो कोई आपके पास रिएक्शन है A प्लस बी, इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। इक्विलिब्रियम अटेन का मतलब उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है, और अब आपने किसी ने छेड़छानी कर दी। हो सकता है कि रिएक्टेंट में कोई कंसंट्रेशन डाल के चला गया हो सकता है टेम्परेचर बढ़ा लिया हो सकता है प्रेशर घटा दिया हो, तो इसमें से कोई भी चीज, बस ठीक है, कोई भी चीज कर दी हो, तो अब भैया इक्विलिब्रियम चेंज हो गया होगा। और अब इक्विलिब्रियम चेंज हुआ तो ले चैटलियर्स ने कहा अब रिएक्शन जो उसके अंदर जिसने छेड़ाछानी करी है उस छेड़ाछानी को ओवरकम करने की कोशिश करेगा। ओवरकम मतलब जो चीजें बिगड़ गई है उसको सुधारेगा ना, तो वो सुधारने के लिए वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिसके अपोजिट में उसने बिगाड़ा है। मतलब उसने अगर ये कर दिया कि भैया रिएक्टेंट बढ़ा दिए थे, क्या करा, रिएक्टेंट बढ़ा दिए, तो अब उसने कहा मुझे वापस इक्विलिब्रियम लाना है, तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ा देगा कि जल्दी जल्दी रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट होने लगे, प्रोडक्ट में, और फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। तो ले चैटलियर्स इनडायरेक्टली मतलब है कि एक्शन का रिएक्शन है। आपने जो भी रिएक्शन में एक्शन किया है, अब वो उस एक्शन को नलिफाई करेगा, खत्म करेगा, ओवरकम करेगा, वही बोलता है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। और जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर ये रिएक्शन में मान लेता फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, कैसी है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है सर जी हीट निकलेगी, क्या होगी, हीट निकलेगी। तो उसने कहा कि अगर मेरे को इसी डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनाना है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो मैं टेम्परेचर को क्या करूं, तो भैया एक्सोथर्मिक है मतलब वो हीट निकाल रहा है, तो अगर आपको उसको अपनी बात मनवानी है तो आप टेम्परेचर कम रखो, क्योंकि वो हीट फेंक रहा है, दैट मींस उसके पास ऑलरेडी हीट है। तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपको टेम्परेचर को क्या बोला उसने, देखिए इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो उसने क्या बोला, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा भैया, कम रखना पड़ेगा। ये ले चैटलियर्स ने कहा था। अब इनने क्या कहा, इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भैया अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन साइड अगर आपने टेम्परेचर कम किया है तो वो फेवरेबल कंडीशन है। क्या है भैया, फेवरेबल कंडीशन है, रिएक्शन उस साइड जाएगी, वो फेवरेबल कंडीशन है, रिएक्शन उस साइड जाएगी, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ले चैटलियर्स ने यही कहा था कि अगर आप एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हैं और अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो वो एक फेवरेबल कंडीशन रहेगी, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन, जल्दी एक बार नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको पीछे का दिखाता हूं। चलो ये देखिए, एक बार पढ़ लें थोड़ा, ये चचा ने क्या बोला था, चचा जी की पूरी बात बता देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द कंडीशन। भाई मैंने क्या बोला, एक रिएक्शन में अगर आपने छेड़ाछाड़ी करी है, किसी को परेशान किया है, तो रिवर्ट तो आएगा। अब वो भाई जूते चप्पल भी हो सकते हैं, है ना, झाड़ी कलछी भी हो सकती है, झाड़ू डंडा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू काउंटर एक्ट द चेंज। आपने जो उसमें एक्शन डाला है, अब ले चैटलियर्स बोलता है रिएक्शन आपको रिएक्शन देगी, क्योंकि एक्शन का क्या देखने को मिलता है, रिएक्शन, और वो रिएक्शन उसके हिसाब से होगा कि भैया वो जो बिगड़ी है चीज अब उसको बनाएंगे, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यही बोला है किसने, ले चैटलियर्स ने। बिल्कुल याद रखना है कि जो बिगड़ी है उसको बनाने के लिए रिएक्शन अपने आप से मेहनत करती है, उसको ले चैटलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं।
for an exothermic reaction decreasing the temperature shift the equilibrium to the right side. मतलब जहां पर वो रिएक्शन जारी थी वहीं जाएगी क्योंकि ये उसकी फेवरेबल कंडीशन है. टूवर्ड्स द प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस मोर हीट. ठीक है, समझ में आ रही है बात. मतलब अगर मेरी एक रिएक्शन थी और वो एक्सोथर्मिक थी तो भैया अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी. और मैंने कहा था ना एक्सोथर्मिक अभी वो काम मान के चल रहे थे प्रोडक्ट साइड, इसलिए प्रोडक्ट बनता चला जाएगा. खुशहाल तरीके से वो आगे बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, चले जाएंगे और निपटते चले जाएंगे. कोई दिक्कत तो नहीं. डन. जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे. ये था अपना ले चैटलियस प्रिंसिपल. ले चैटलियस प्रिंसिपल का 4 एग्जांपल्स भी होते हैं, 4 उसके क्या होते हैं, एप्लीकेशंस भी होते हैं. वो नहीं पूछे थे नहीं तो वो भी बता देता. जल्दी नोट डाउन करो. कर लिया? चलो मैं इसको हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो. चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 8. बढ़े आगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. मजा आएगा सर, शानदार क्वेश्चन है, एक तरफा. क्या बोलता है 9 क्वेश्चन, देखते हैं जरा. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन. क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन. मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं अपन, 1 नंबर बात है. चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब बात को समझने जरा. क्या बोला? Kp निकालना है. ठीक है सर. रिएक्शन दी हुई है 2NO2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट N2O4, ये दिया हुआ है. अब Kp क्या होता है सर जी? Kp होता है पार्शियल प्रेशर. क्या होता है सर जी? पार्शियल प्रेशर. लेकिन सर वही जैसे Kc होता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट. पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट. और भैया उसके ऊपर अगर आप देखें तो पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी पावर हो जाएगी 2. बिल्कुल. डन. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 दिया है क्या? हां सर दिया है 1.5. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 सर जी 0.5 और इसका स्क्वायर. वेरी गुड. स्क्वायर आ गया सर, स्क्वायर आ गया सर, स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना होता है सर जी? करके देख लो ना सर करके देख लो ना. मैंने कर लो. 5 5 25, 2 पॉइंट है तो 0.25. तो कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है ये बता दो. तो सर यहां पर Kp इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.25. 0.25 कितना आएगा सर? बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ सर. ये काटेगा इसको 6 टाइम्स में, तो Kp की वैल्यू होगी 6. Kp की वैल्यू होगी 6. बिल्कुल सर. यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp आ रहा है उसकी वैल्यू है 6. क्या बोलते हो? अरे बोलो, जल्दी बोलो. Kp की वैल्यू है 6. क्या बोलती पब्लिक? नहीं मान रही है? अरे कैसे नहीं मानेगी? बिल्कुल सही किया है, एकदम शानदार. ये क्वेश्चन पता है बहुत से स्कूल्स में पूछा जा चुका है. मैं अभी जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये अधिकतर किसी ना किसी स्कूल में आए हुए हैं. कोई दिक्कत की बात अपन को यहां देखने को नहीं मिली है. देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन 2NO2 और N2O4. तो यहां पे Kp आ गया आपका ये, और इस पे ये 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.25. ये आ गया 6. क्या आ गया? 6. जैसे कि 6 अपना वहां पे आया है. बिल्कुल. जल्दी एक बार चमका हो जाए सर, फटाफट जल्दी चमका हो जाए. जल्दी चमका हो जाए तो फिर अपन आगे बढ़े. जल्दी चमका हो जाए तो फटाफट आगे बढ़ेंगे. कोई दिक्कत की बात नहीं है. डन डना डन डन. 1 नंबर डन डना डन डन. कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है. जल्दी भैया जल्दी एक बार
फटाफट थम्स अप हो जाए कि सर क्वेश्चन नंबर 9 बन चुका है, अब अपन आगे बात करने वाले शानदार और मजेदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, डन। बढ़ा दूं आगे गाड़ी, जल्दी बोलो यस सर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 गिव्स CH3OH, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। सर एक नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, बिल्कुल पूछ लेता है। सर देखिए क्या हो जाएगा, CO प्लस 2H2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट CH3OH, बिल्कुल। अब आप यहां पर देखें तो क्या हो गया, गैस, ये भी हो गया गैस और ये भी हो गया गैस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए Kp इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट इसका पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO रिएक्टेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ऐसा यही होना चाहिए। बिल्कुल जी हां सर, मतलब ऊपर आएगा प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका मिथाइल अल्कोहल और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का प्रेशर और हाइड्रोजन का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि सर उसके आगे देखो, आगे देखो स्टेशियोमेट्री लगी है, स्टेशियोमेट्री लगी हुई है सर जी। 2 इज द स्टेशियोमेट्री, 2 इज द स्टेशियोमेट्री। कोई दिक्कत यहां तक? फटाफट देख लो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम शानदार तरीके से देखेंगे तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी हो जाए तो बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन? देख लो एक बार, ये देखिए ये रिएक्शन है और ये Kp है। क्या है सर जी? Kp है, बिल्कुल चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेम है। और ये रहा अपना Kp। वैसे दोनों Kp मेरे ही हैं, लेकिन फिर भी देख लो। देखिए CO का, H2 का उसका स्क्वायर हो गया और CH3OH का प्रेशर। बिल्कुल सर जी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। यस 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 यस, बहुत ही बढ़िया, डन 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 डन। आगे बढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, आगे बढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। हो जाए तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। सर ये वाला भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पे अपन ने कई सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। सर कब किए इस पे अपन ने क्वेश्चंस? बेटा एमसीक्यूज में। केपी और केसी के बीच में कई बार रिलेशन मांगा है। मतलब होता था कि आपको केपी देता था तो केसी मांगता था, या आपको केसी देता था तो आपको क्या मांगता था? केपी मांगता था। लेकिन इसके बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी कभी कभार पूछ लेता है कि सर जी क्या रिलेशन होगा केपी और केसी के बीच का। तो फिर क्या करोगे जब केपी और केसी के बीच का रिलेशन आपको पता नहीं चल पाएगा? तो वो बहुत जरूरी है कि केपी और केसी के बीच का रिलेशन पता होना। चलिए तो अपन को यही पता होना चाहिए कि केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए जरा भैया, अपन का जो एक सिंपल सा रिलेशन आया था केपी इक्वल्स टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। सर ये आया था मेन रिलेशन। यस सर, यस सर। सही बताओ? मैंने कहा अरे यार झूठ में बोलता ही नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूं। केपी जो है ये था अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी अपन प्रेशर को कंसीडर करते हैं। केसी था जब अपन किसको? कंसंट्रेशन को कंसीडर करते हैं। आर क्या होता है? आर होता है सर जी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। काय में सर जी? केल्विन में। टेम्परेचर हमेशा काय में? केल्विन में। ऊपर से डेल्टा एनजी, ये होता है चेंज इन मोल्स। चेंज इन मोल्स मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस
मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सर ये करना है, मान लो एक कोई रिएक्शन दी है, जैसे मान लेते हैं अपन H2 प्लस O2 H2, पहले बैलेंस कर लो, हो गई, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। तो सर क्या होगा देखो जरा, तो जो डेल्टा Ng होता है, चेंज इन मोल्स, क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं 1 और 2 3, तो भैया चेंज इन मोल्स कितना आ गया -1, बस ये। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और वो काय में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में, तो बस आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करेंगे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जल्दी हो जाए फिर अपन आगे बात करते हैं, जल्दी हो जाए फिर अपन आगे बात करते हैं सर, फटाफट, तेजी में, एकदम तेजी में, हो गया, डन डन, मान लो आपकी बात, ठीक है सर। तो ये और देख लेते हैं, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc concentration based and Kp pressure based is given by the equation, यही इक्वेशन थी, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये देखिए, ठीक है, वेयर R इज गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा N इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सर बिल्कुल यही चीज मैंने पीछे बताई, उसके बाद अब ये अंग्रेजी माध्यम से आपके सामने लिखा हुआ दी, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं, काम का काम हो गया, एकदम झकास, बोले तो झकास एकदम, ठीक है, कैसा सर, झकास एकदम। चलो जल्दी देख लो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा जाए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो 11 खत्म, 12 की बारी, 12 की बारी, चलो आ जाए, क्या बोल रहा है 12, गिवन Kc फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2HI इज 50। चलिए सर Kc दे दिया है, मैं तो कहता हूं भाई फटाफट पहले गिवन लिख लिया करो रे, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, Kc अपन ये सब निकाल लो गिवन, पहले रिएक्शन दे दी, बताओ बताओ यार, रिएक्शन दे दी है, ये देखो क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है ना, कोई तकलीफ, ठीक है। चलो अब देखो क्या दिया है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ HI, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे HI को निकालना है, ठीक है, और कुछ दिया है क्या, हाँ H2 और I2 दे दिया, दोनों सेम है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ही H2 और I2 दे दिया 0.1 मोलार, ठीक है, देखो लिखा है ना इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों चीज इक्विलिब्रियम पे दी और इक्विलिब्रियम पे HI को मांगा है, मैंने कहा ठीक है सर। तो सर मैंने कहा बहुत ईजी है, कैसे सर, कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो Kc इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है HI का स्क्वायर अपॉन H2 I2, H2 और I2, कोई तकलीफ, HI का स्क्वायर और H2 I2, कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। अब HI का जो स्क्वायर है, HI का जो स्क्वायर है वो तो निकालना है, ठीक है, H2 कितना दिया है 0.1 और I2 भी कितना दिया है 0.1, वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर और नीचे 0.1 0.1 0.01, Kc कितना दिया हुआ है सर जी 50, यही होगा, 50 से इंटू करके देखो क्या बोलता है, HI को का स्क्वायर इक्वल्स टू 50 इंटू 0.01, करें भाई, मेरे को तो डर लगता है इसलिए मैं एक बार करके देख लेता है, 2 के बाद है 0.50,
0.5 मान लो। अब भैया अपन को निकालना है HI, तो HI निकालोगे तो ये हो जाएगा √0.5, और मेरे हिसाब से √0.7 का स्क्वायर हो सकता है, तो पॉइंट ये हो जाएगा HI की वैल्यू 0.7, लगभग 0.7। क्या बोलती पब्लिक? क्योंकि 7 7 का 49 होता है, तो 0.49 बराबर ही है लगभग, 0.79 0.45 बराबर ही है समथिंग। ओके, सही जा रहे हैं अपन सही जा रहे हैं एकदम। चेक कर सकते हैं आप, अब चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगी ये लीजिए, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही रहा है। क्या बोलते हैं? हाँ, कंसंट्रेशन जरूर लिख लीजिएगा, मोलार, ये सब मोलार दिए क्योंकि। चलिए, मोलार 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 चेक कर लीजिए, बिल्कुल यही हुआ है। अरे मैंने क्या कहा भाई, आप देखिए यही है अपन का केसी भी चेक करो, फिर उसके बाद केसी दे दिया है, HI और I2 अपना भी सेम था, वैल्यू रखी, ये देखिए 50 इंटू 0.01, 50 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा? 0.5, और उसका अंडर रूट लगाएंगे तो ये आ गया आपका 0.7। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से हो गया है, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को अपन को नहीं मिली है। चल फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा। डन 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 डन, ठीक है। चल, हाँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? सर देखिए, समझो, बात को समझने की कोशिश करना। मैं हेबर्स प्रोसेस की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? हेबर्स प्रोसेस की। अगर मैं हेबर्स प्रोसेस की बात करूं तो हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, NH3, यही होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। अब यहां पर मान लो तो 2 लग जाएगा, और यहां पर मान लो तो 3 लग जाएगा, बिल्कुल यही होगा क्या नहीं होगा? ठीक है सर। मान लो सर रिएक्शन चल रही है, एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। अब आपने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया आयरन, क्या डाल दिया? आयरन। तो सर ये कैटलिस्ट को कभी भी शिफ्ट विफ्ट नहीं करता है, ये कैटलिस्ट को छेड़ेगा भी नहीं, ये कैटलिस्ट को छेड़ेगा भी नहीं, छेड़ेगा भी नहीं। कहोगे सर क्या लिख रहे हो? मैंने कहा नहीं बेटा, याद रहती है सब चीजें। छेड़ेगा भी नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं छेड़ेगा? क्योंकि वो कहता हमको आपसे मतलब ही नहीं, हमारा एक ही टास्क है। मैंने कहा क्या? ये कहता है हमें सिर्फ एक ही काम करना है। मैंने कहा क्या काम बताओ, जम के काम बताओ, क्या काम करना है? तो भैया कैटलिस्ट बोलता है लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। भैया ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, याद है? भूल गए क्या? भूल गए बबुआ? अरे बाबू, अपन ने ऐसा कच्छू देखा था क्या? ये बेचारे उधर नहीं जा पा रहे थे, तो ये जो बैरियर था एक्टिवेशन एनर्जी वाला, तो कैटलिस्ट आया था, कहता है ऐसे कैसे कौन रोक पाएगा हमको? तो कैटलिस्ट ने कहा था ये वाला पाते अब आपके लिए। तो देखिए एक्टिवेशन बैरियर को कम कर दिया था। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाएगी, जिससे इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। तो कैटलिस्ट का काम होता है, सिंपल सी बात, कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करवा देगा बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। बस इतना याद रखना है इसके अंदर, बाकी जाए भाड़ में, बाकी जाए भाड़ में। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। हो गया? देखिए, चल अब पढ़ के देखिए क्या लिखा है। एडिशन अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होती, इट ओनली स्पीड अप द रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। भैया फॉरवर्ड भी तेजी से जाने लगेगी और बैकवर्ड भी तेजी से जाने लगेगी, इसके चलते इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगी। और ये क्या करेगा?
किसको कम करके? लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जल्दी देखिए, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। भाई ये सब क्वेश्चन पूछता है। अब क्या हुआ, एमसीक्यूज में अपन डिस्क्रिप्टिव नहीं कर पाए और अपन वहां पे भी नहीं कर पाए डिस्क्रिप्टिव। कहां पर? एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे ही नहीं। एक आध आ गए, क्या करें, 73 क्वेश्चन में पूरे न्यूमेरिकल भर दिए। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो हो गई सर, अब बारी थी डिस्क्रिप्टिव की, तो वो लेके आया हूं भम भम। जय श्री राम। जल्दी फटाफट, जल्दी तेजी में चलते रहेंगे। फटाफट लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया तरीके से। हाँ 14, ये भी बढ़िया होगा। पढ़ो, एक बार आपको देता हूं मैं 1 मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बोलती पब्लिक? थोड़ा सोचो तो, थोड़ा विचारो तो, होता है क्या क्या। जल्दी फटाफट फटाफट। कुछ तो लग रहा होगा कि कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके का होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आप ही देखो पहले, फिर मुझे बताओ। देखिए वो ये कह रहा है H2 प्लस CO2। सबने क्वेश्चन रीड कर ही लिया होगा, मेरे को लगता कईयों के तो आंसर ही आ गए हो। ये दिया है, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस CO2, मतलब हाइड्रोजन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से तो बन गया वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। केसी दे दिया इसका सर 4.2 एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर होगा कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन? कहने का मतलब समझे आप? ये जो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कौन है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्रोडक्ट कौन है? वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैं इसका केसी लिखूं क्या हो जाएगा? H2O CO अपॉन H2 और CO2, और इसकी वैल्यू दे दी है 4.2, यही है। बोला भैया इसका रिवर्स निकाल के बताइए, दम हो तो इस रिवर्स रिएक्शन का केसी निकालिए। मैंने कहा रिवर्स लिख दो पहले तो, रिएक्शन H2O प्लस CO, यही होगी। रिवर्स का मतलब तो यही होगा भैया, और H2 प्लस CO2, ये मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। जो पहले रिएक्टेंट थे अब वो प्रोडक्ट है, और जो पहले प्रोडक्ट थे वो अब रिएक्टेंट है। हाँ बात तो सही कह रहे हो सर, तो रिवर्स हो गई भैया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट जगह पे चला गया और प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जगह पे चला गया, तो ये तो रिवर्स हो गया। मैंने कहा केसी लिख के बताओ जरा, क्या हो जाएगा केसी? H2 CO2 H2O और CO, और इस वाले केसी को अपन केसी डैश मानेंगे। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको इसके नीचे रख दूं क्या? देखो, देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वैसे आप सबको पता है आंसर क्या आना है, मैं भी पढ़ा चुका हूं 1-2 बार, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं कैसे आया ये। इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? नहीं सर ये क्या कर दिया? अरे भाई ये नीचे के नीचे तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये अपने आप यही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बस ऊपर वाले को नीचे लिख दिया। ये भाई आप जानते हो ना, ये दोनों है तो ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मैंने कहा ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको जरा देखो, ये नहीं है, चेक करके देखो बिल्कुल है कि नहीं है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/KC। हाँ सर लिख सकते हो, मतलब ये जो केसी डैश है, नया केसी डैश है, ये 1/KC है। देखो ना अभी पता चला। और केसी की वैल्यू कितनी है? 1/4.2। तो सर हमारी रिवर्स रिएक्शन का जो केसी आएगा
हमारी रिवर्स रिएक्शन का जो केसी आ रहा है वो आ रहा है 1/4.2 फॉर रिवर्स रिएक्शन, फॉर रिवर्स रिएक्शन। जल्दी देखिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी हमारा ये आ रहा है, कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं है। जल्दी देख के बताएंगे अगर कोई तकलीफ हो तो, वैसे तो मेरे को लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए। फॉर रिवर्स रिएक्शन ये अपन को देखने को मिल गया है 1/4.2, सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 1/4.2 0.238 वो अब आप सॉल्व करते रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.238, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर होता है समाप्त। जल्दी फटाफट हो जाए तो बताइए। हो गया? डन 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 डन, पक्का क्लियर है? चलिए सर, ये देख लीजिए एक बार। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये रहा, मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये 1/kc क्यों आता है, बिल्कुल तरीके से। जल्दी इसको एक बार नोट डाउन करेंगे। चलिए कर लिया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। डन। चलिए अब आया है बढ़िया क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉमन आयन इफेक्ट विथ एन एग्जांपल। भैया ये मैंने पढ़ाया था, बड़े दिनों से छुप के बैठा था, कोई भी दिक्कत की बात इसके अंदर नहीं थी। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए तो कॉमन आयन इफेक्ट पे बात करने वाले हैं। सर पहले तो बहुत सी बातें ये चल रही हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट इस बार इंक्लूडेड है कि नहीं है। क्या होता है कि सर जी जो स्कूल बोर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से टीचर फेवरेट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो किसी किसी को लगता है कि कॉमन आयन इफेक्ट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, तो इस वजह से बहुत कंफ्यूजन आता है। लेकिन मैं कहता हूँ एक टॉपिक पे टेंशन ना लो, पढ़ लो, इजी टॉपिक है। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि एक बार जाओ मेरे इक्विलिब्रियम की वीडियोस में चेक करो, वहाँ पर मैंने कॉमन आयन इफेक्ट बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया है, वहाँ पर देखो। क्योंकि इधर तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। क्योंकि पता है आपको, सोचो ना, अगर मैं इसके अंदर भी अपन पूरा पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो फिर तो भैया ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन नहीं, फिर तो अपन चीजें बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अभी आपसे पूछा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, विद एग्जाम्पल्स बताइए थोड़ा इस तरीके से। तो कॉमन आयन इफेक्ट कुछ नहीं होता। बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वो जाके पानी में टूटा, उसने आयंस दिए, फिर आपने एक और कुछ इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिलाया, और अगर वहां पर एक कॉमन आयन हो गया, कॉमन आयन मतलब एक मैच कर गया। जैसे मान लीजिए पहले एसिटिक एसिड था आपके पास, ये पानी में टूटेगा, CH3CO- प्लस H प्लस, दिख रहा है। अब उसके बाद आपके पास था CH3COONA, तो ये भी पानी में टूटेगा, CH3CO- प्लस Na प्लस। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक कॉमन आयन मिल गया। क्या मिल गया सर? ये क्या है सर जी? कॉमन आयन मिल गया है। ये दोनों में क्या है? कॉमन आयन। अब इसके वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इसके वजह से इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? शिफ्ट होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं पता है? कॉमन आयन इफेक्ट। क्योंकि सर क्या होता है कि जब भी ये टूटता है ना, तभी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये वाला आयन है तो ये उसके डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है। वो कहता है टूटना नहीं है, जहां टूट रहा था भैया रुक जाइए रुक जाइए, इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट हो रहा था उसको रोकने लगता है। तो बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट ये करता है कि इक्विलिब्रियम को शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर देता है। पहले जो भी चेंजेस गए हैं हो चुके रहते हैं, कब? जब पहले डिसोसिएशन हुआ है उसके अपोजिट काम करने के लिए कोशिश करता है, उसको सप्रेस करता है, उसको दबाता है, चेंज नहीं होना रे, चेंज नहीं होना रे। बिल्कुल वैसे ही देखिए, द कॉमन आयन इफेक्ट इज द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम that occurs when an ion common to the equilibrium। देखा क्या बोला? The common ion effect is the shift in equilibrium, equilibrium में shift that occurs कब? When an ion common to the equilibrium is added to the system। जब एक आयन कॉमन होगा और इक्विलिब्रियम में डाला है, इक्विलिब्रियम के अंदर गया है, उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा। इसी को कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। फॉर एग्जांपल इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, पहले एसिटिक एसिड टूट रहा था भैया, CH3CO- प्लस H प्लस, उसके बाद एडिशन सोडियम एसिटेट। जैसे ही आपने सोडियम एसिटेट को डाला, अच्छा बहुत सी बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है, ये गलत नहीं है बेटा, बहुत सी बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेटर जो होता है वो होता है ये लिखना,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपन इसको गलत साबित कर देंगे, ये भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सबसे बढ़िया CH3COONA। इंट्रोड्यूस द कॉमन आयन CH3CO-, ये एसिटेट आयन क्या हो गया सर जी, कॉमन हो गया। देखो यही मैंने अभी आपको ये भी बताया, यही भी मैंने ये बताया था, यही कॉमन है, ये कॉमन आयन है, ये क्या है, कॉमन आयन है। मैंने कहा ठीक है। विच सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन को सप्रेस करता है, रोकता है, भैया रुक जा, और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा, एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट साइड। क्या सर जी, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो देखा, तो मैं भी यही कह रहा हूं कि अब वो सप्रेस करेगा टूटने को, किसको, इसको। तो सप्रेस करने का मतलब है कि भैया वो बोलेगा मत टूट मत टूट मत टूट, तो रिएक्शन किधर की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। तो वो इक्विलिब्रियम को कहां पर शिफ्ट कर देगा, लेफ्ट साइड। कहां पर, लेफ्ट साइड। जो रिएक्शन बहुत तेजी में आगे जा रही थी, इक्विलिब्रियम आगे बैठा था, तो उसने बोला ए रुक जा, टूटा टूटा ही मत करना, ज्यादा टूटना नहीं है, पीछे चलना है, पीछे चलना है। तो भैया उसने इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट कर दिया, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बिल्कुल टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं है। जल्दी देख लो, एकदम जल्दी, फटाफट 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 हो जाए तो बता दीजिएगा। डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 15, बढ़िया, चमका सर, चमका, जल्दी जल्दी जल्दी। भैया 5 और बाकी हैं, चलो 5 और बाकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। देखिए क्या बोलता है, कैलकुलेट द केसी फॉर द रिएक्शन। किसके लिए, केसी फॉर द रिएक्शन, केसी निकालना है। क्या निकालना है, केसी निकालना है। मैंने कहा ठीक है, तो ये देखिए 2SO2 प्लस O2 2SO3 दिख रहा है, 2SO2 प्लस O2 गैस 2SO3, यही है क्या, नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल। तो चलिए आ जाइए, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। भैया यही होता है, मेरे हिसाब से तो यही होता है, बिल्कुल 100 आने एकदम सही है। अब प्रोडक्ट क्या होता है सर जी, प्रोडक्ट तो ये है ना, ओ हो SO3 ऊपर 2 अपॉन SO2 स्क्वायर और O2 1। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब अगर SO3 की बात करें तो SO3 ये रहा 0.3 का स्क्वायर अपॉन SO2 का स्क्वायर, SO2 का है ये रहा 0.2 और O2 का है 0.1। ये कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? ये केसी, तो यहां हो गया 0.3 इंटू 0.3 और 0.2 इंटू 0.1, तो 0.3 कितना हो जाएगा, 0.09 अपॉन ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1, 0.02 हो जाएगा क्या? एक बार देखो, .02, तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2 केसी भाई, और 9/2 मतलब 4.5। मेरा तो ये आ रहा है भाई, मेरा तो ये आ रहा है 4.2। क्या बोलती पब्लिक, कुछ गलती तो नहीं करी? गलती तो हो गई, गलती तो हो गई। भैया SO2 का स्क्वायर था तो 0.2 का भी स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया, तेज चल रहे थे, लो चल लो तेज, खत्म यहां तक तो। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, 0.3 कितना हो जाएगा, 0.09 अपॉन, अब देखो भाई, अब मामला गंभीर हो रहा है। अरे यार इसको ऐसा सीधा सीधा लिख लो ना यार, 4 इंटू 10 की पावर -3। हाँ फालतू के पंगे ले रहे हो। और ऊपर लिख लो ना कितना,
9 इंटू 10 की पावर -2। हाँ, फालतू के पंगे लेते रहते हो। ठीक है भैया, सही लिखा है बिल्कुल। अब ध्यान से देखो तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर 90 हो जाएगा, 90/40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 भैया 22.5 आएगा। भैया अब सही है, अब 101% सही है। अब तो चेक करवा लो, अब तो अंगूठा लगवा लो, अब तो अंगूठा लगवा लो भैया, अब सही होगा बिल्कुल, गारंटी में। 22.5 22.5 बिल्कुल 101% सही है। एक तरफा सही है सर, चेक करके बताइए जल्दी 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 जल्दी। कोई भी तकलीफ हो तो बताइए जल्दी, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। 22.5 ये देखिए बिल्कुल यही रहा, देखो ये देखो 0.09 डिवाइडेड बाय 0.004, और यहां देखिए कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, बिल्कुल सेम, एक तरफा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी। चलिए यहां पर आपका निकल गया केसी, 16th का हो गया ये सॉल्व। जल्दी 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 देखो, डन, पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बढ़िया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, आ जाओ। चलिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन 2NO2 N2O4 गिवन दैट केसी की वैल्यू दी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। भैया केपी मांग रहा है, बोल रहा है केपी मांग रहा है। ठीक है, क्या दे दिया है, केसी दे दिया है। कितना दे दिया केसी, 170। कितना दे दिया भैया, 170। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, इसको उठा के यहीं लेके आओ। और देखिए रिएक्शन दी हुई है, क्या दी है सर रिएक्शन, देखो क्या दी है, 2NO2 ये भी गैस में और ये भी गैस में। क्या बोलती पब्लिक, गैस गैस में। अब अपन यहां से निकालेंगे, पहले तो एक काम करो, पहले तो भैया रिलेशन बताओ, भैया केपी और केसी का रिलेशन बताओ। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। मैंने कहा ठीक है सर, कितना हो जाएगा, केपी इक्वल्स टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब इसमें पता है सारी वैल्यूज देखो सर, सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यही है। देखो पहले तो आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.082, बस इतनी ले लोगे चल जाएगा, इतने में काम हो जाएगा। टी टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर कितना दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं सर आपने बताया था उसको केल्विन में लेना है। ओके भैया, पब्लिक समझदार है, समझ में आ रहा है, पब्लिक समझदार है। 298 केल्विन, वेरी गुड। और बताइए, और बताइए भैया। अच्छा डेल्टा एनजी भी है सर, डेल्टा एनजी भी है। डेल्टा एनजी क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो प्रोडक्ट क्या होता है भैया, प्रोडक्ट में मोल्स कितने हैं सर जी, 1 मोल है, और वहां पर 2 मोल है, तो 1 - 2 -1 डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी -1 आ गया है, डेल्टा एनजी -1 आ गया है। अब भैया सॉल्व कर लो, चलो अब सॉल्व करो, आ जाओ जरा। क्या निकालने का है, केपी ना, इक्वल्स टू केसी। केसी कितना दिया है, 170। आर 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 ठीक है, 0.082 इंटू आर के बाद टी 298, और ऊपर क्या हो जाएगा, -1 -1।
तो Kp इक्वल्स टू 170 अपॉन क्या हो जाएगा 0.08 इंटू 298, ये 170 अपॉन 0.08 इंटू 298। भाई ये वाली बात है, 100 आने तक का सही है बिल्कुल ये बात। जल्दी जल्दी चेक करके बता दो भाई, मेरे हिसाब से तो जल्दी चेक करके बता दो, इसमें मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है। फटाफट अब इसको सॉल्व करना है, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी 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 हो जाए तो बताइए, हो जाए तो बताइए, बिल्कुल बताइए। डन डना डन डन। क्या बोलती पब्लिक, बढ़े आगे, आगे बढ़े, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी अपना आंसर आ पाएगा। चलो चलो, अब मैं थोड़ा राउंड ऑफ करके सॉल्व करूंगा। सर राउंड ऑफ क्यों करेंगे? अरे भाई यार, अब मैं क्या पूरा एकदम अप्रोप्रिएट करूंगा तो वो तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा फिर भाई। ऐसे क्यों नहीं हो पाएगा सर? भरोसा है हमें आपको। हाँ सही बात है, तुम लोग तो यही चाह रहे हो मैं ही कर दूं सारी चीजें। कितना लिखा है 170 अपॉन, अब भैया मैं इसको क्या लेने वाला हूं, देखो 298.08, बस मैं 2 नहीं ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर 2 जो है वो मैं नहीं ले रहा हूं, नहीं तो सॉल्व होने में बहुत समय ले लेगा। चलो भैया 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 78, 8 2 जा 16, 16 और 7 कितना होता है 23, 16 और 7 23। हाँ कहोगे सर क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ भी नहीं भाई, चलता है। चलो भाई 4 8 3 2 कितने पॉइंट है 2, 23.8 ये आना चाहिए भैया, 23.8। और अगर मैं उसको राउंड फिगर करके 24 मान लूं, भैया जल्दी अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए आप लोग पूरा करिएगा यार प्लीज, मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए बस करता हूं। 8 जा 16, 5 12, मेरे हिसाब से भैया 12 6 जा 5 जा 70, 12 7 जा 84 होता है शायद। 1 लगेगा पॉइंट का 0, फिर 0 और 12 8 जा 96, 7.08 के आसपास, 7.1 मान लो। क्या बोलती पब्लिक? 7.1 के आसपास आ रहा है मेरा, तो 7.1 के आसपास आ रहा है मेरा। तो आप लोग बताइए आपका कितना आ रहा है, चेक करके देखिएगा। हाँ 6.95 मतलब 7 के आसपास आ रहा है भैया, बिल्कुल बिल्कुल 7.08 मतलब 7.1 मतलब सही किया है मैंने, मतलब यहां तक बिल्कुल सही है। आप अगर एग्जैक्ट यही वैल्यूज रखोगे, ये 2 को भी ले लोगे, तो फिर आपका आंसर अप्रोप्रिएट मैच करेगा सर, अप्रोप्रिएट मैच करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। डन पक्का? तो भैया इनका आंसर आ रहा है 6.9 समथिंग और मेरा आंसर आ रहा है 7.1, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया, मैंने नीचे 24 मान लिया, 24 नहीं था, थोड़ा 23.8 था, और अगर आप वहां पे 2 लेंगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर वही आ जाएगा जो इनका आंसर आ रहा है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? डन हो गया? चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करिए जल्दी फटाफट, इसको करिए, फिर अगले पे चलते। 3 क्वेश्चन और बाकी है भैया, 3 3 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब ये कह रहा है क्या, सुनो समझो, मजे से समझना तभी मजा आएगा। कह रहा है सर जी फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। हाँ ये रिएक्शन दे दी है, बोला है हाउ विल बी द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज। मान लो एक कंटेनर था सर, उसमें ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, सारी प्रोसेस चल रही थी, प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया हाँ जो भी हो, प्रोसेस चल रही थी पूरी। इसी में हमारा N2 भैया थे, इसी में हमारे H2 भैया थे, और इसी में हमारे NH3 भैया थे। ये हमारी इसके अंदर प्रोसेस चल रही थी। अब बोला गया इसका वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है भाई। वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब क्या होता है? जगह कम कर दी, पार्टिकल तो उतने ही थे। अब आप समझो
एक रूम था, उस रूम में पहले थे 10 लोग, बड़ा रूम था, जिस रूम में मैं शूट कर रहा हूं उसी रूम के बराबर बड़ा रूम था, 10 लोग थे। अब उस रूम को मैंने आधा कर दिया, लोग कम नहीं करे, आधा कर दिया, तो अब लोग पास पास आ गए होंगे, प्रेशर बढ़ गया होगा क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ गए होंगे। ओए हट रहे हट रहे हट रहे, एक दूसरे को कोनी वोनी मार रहे होंगे, चल दूर हट, चल दूर हट, दूर। तो भैया जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो भैया अफरा तफरी मच जाती है, एक दूसरे में धुलाई होने लगती है, मतलब क्या हो जाता है, पीरेसर बढ़ जाता है, पीरेसर बढ़ जाता है। हाँ तकलीफ बताइए, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज। अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो सर स्वाभाविक सी बात है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और फिर हम जानते हैं हमारे ले चैटलियस भैया, ले चैटलियस चचा आए थे, याद है आपको, क्या कह के गए थे ले चैटलियस चचा? ले चैटलियस चचा ये कह रहे थे, ले चैटलियस चचा ये कह रहे थे कि अगर आपने प्रेशर कम किया, कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। यह बात याद रखनी है। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कम मोल्स की तरफ जाएगी, और अगर आपने प्रेशर घटाया तो रिएक्शन ज्यादा मोल्स की तरफ जाएगी। हमने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच, आई एम प्राउड ऑफ यू ले चैटलियस चचा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा ठीक है, सब प्राउड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ मोल्स कहां है? सर जी अगर प्रोडक्ट के मोल्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं 2, ठीक है, और अगर मैं रिएक्टेंट के मोल्स की बात करूं तो रिएक्टेंट के मोल्स कितने, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। तो रिएक्टेंट के मोल हैं 4 और प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2। बात समझ रहे हैं? 2 मोल्स प्रोडक्ट के हैं और रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, 4। तो अब भैया रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। नंबर ऑफ मोल्स कहां पर कम है सर, नंबर ऑफ मोल्स कहां पर कम है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम वहीं पर शिफ्ट हो गया है, इक्विलिब्रियम वहीं पर शिफ्ट हो गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी, बढ़िया तरीके से रिएक्शन कहां मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया? तो याद रखना है कि जब भी आप किसी कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो इनडायरेक्टली आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं। और फिर ले चैटलियस चचा को याद कर लिया करो। क्या तुम्हें याद है, कौन, ले चैटलियस चचा, कि जब भी प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कम मोल्स की तरफ और प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन ज्यादा मोल्स की तरफ। और भैया यहां पर कम मोल्स की तरफ जाना है, कम मोल्स कहां पर है, प्रोडक्ट की तरफ, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे दिखाता हूं मैं आपको फटाफट, फिर आगे दिखाता हूं जल्दी कि अपन को क्या करना है। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, डन, पक्की बात। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर मैं इसको बताता हूं। चलिए तो देखा, चलो पढ़ के देखते हैं। पढ़ के देखोगे तो और मजा आएगा। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम इंक्रीजेस द प्रेशर, यही बोला, अगर वॉल्यूम कम होगा भैया प्रेशर बढ़ जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी। अकॉर्डिंग टू ले चैटलियस चचा द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स द साइड विथ फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस टू काउंटर द चेंज। रिएक्शन उधर जाएगी जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स कम है। हमने कहा ठीक है। अब देखिए, फॉर दिस रिएक्शन the equilibrium will shift to the right towards the formation of ammonia because there are 4 moles of a gas on the left side and 2 moles of the gas on the right side. राइट साइड में 2 मोल्स थे, मोल्स कम थे, इसीलिए फॉरवर्ड जा रही है, मतलब कहां जा रही है, राइट साइड डायरेक्शन में जा रही है, बिना कोई दिक्कत के। जल्दी स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट करेंगे। डन सर, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आ जाओ 19 की बारी, आ जाओ 19 की बारी। क्या बोल रहा है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द रिएक्शन कोशेंट Q
एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। सर देखो, एक कोई भी रिएक्शन ले ली मैंने, A प्लस बी C प्लस डी, बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक काम करते हैं, इसका जो इक्विलिब्रियम होगा मान लेते हैं केसी, वो होगा भैया सी डी ए बी। क्लियर है आपका? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। चलो इसकी वैल्यू भी मान ली मैंने, इसकी वैल्यू मान ली मैंने 10, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैंने मान ली 10। अब मान लो ये आपने निकाला, एक कमरे में निकाला था, मुझे नहीं पता कितनी देर में ये इक्विलिब्रियम आया और इसकी वैल्यू 10 आई। आपने बस मुझे बता दिया भैया इसकी वैल्यू 10 आई है। कब आई थी ये नहीं बताया आपने। अब मेरे को आपने रिएक्शन दे दी और मैं चालू हो गया रिएक्शन करने। तो अब रिएक्शन को 5 मिनट हुए तो मुझे चेक करना था क्या इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया। तो इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए कि इक्विलिब्रियम तक मैं पहुंचा, इक्विलिब्रियम आ गया क्या नहीं आ गया, उसके लिए मैं लेके आता हूं सर किसको, रिएक्शन कोशेंट को, क्यूसी। क्यूसी जो होता है इसको कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट, और इसका काम होता है कि आप पता लगाओ अभी कि इक्विलिब्रियम आ गया है कि नहीं आया है। तो मान लो मैंने 5 मिनट पे चेक किया, कैसे करूंगा सर, वही होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी जो भी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन होंगे उनको रखूंगा और अभी जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन होंगे उनको रखूंगा और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू चेक करूंगा मैं। अब 3 उम्मीदवार है वैल्यू आने के, या तो हो सकता है वैल्यू 10 से कम आ जाए, ठीक है, मान लेते हैं आ गई है 10 से कम 5 आ गई, या तो मान लीजिए 10 से बड़ी आ जाए 12 आ गई, या तो मान लीजिए भैया 10 आ गई। ये 3 उम्मीदवार हो सकते हैं किसके, क्यूसी के। अगर मैंने किसी भी टाइम पे सोचा कि इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया मैं चेक करूं, तो मैंने सहारा लिया रिएक्शन कोशेंट का, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और वैल्यू निकाली। तो वैल्यू निकालने के 3 पॉसिबिलिटी आएगी, या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम, या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा, या तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल सेम है कि जब आप रिएक्शन कोशेंट निकालोगे या तो उसकी वैल्यू 5 आएगी, 5 मतलब लेस देन 10 आएगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम, या तो ज्यादा या तो उसके बराबर। अब यहां से आपको जस्टिफाई करना है कि आपका इक्विलिब्रियम आ चुका है कि नहीं आया है। तो आप समझिए सर, सबसे पहली बात, अगर क्यूसी की वैल्यू, किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, अगर आपके रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए, मतलब क्यूसी इक्वल्स टू केसी, तो सर अपन मान लेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये तो कॉमन सेंस है। सर ये तो हमको भी पता था, हमसे मजाक कर रहे हो आप। मैंने कहा नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं सर, बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब है क्यूसी इक्वल्स टू केसी, तो भैया क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम आ चुका है। लेकिन अगर मगर ये वाला ले लें 12 मतलब क्यूसी ज्यादा हो गया किससे, केसी से, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। अगर सर क्यूसी बड़ा है तो ये कब बड़ा होगा, जब ये वाला प्रोडक्ट बड़ा हो और रिएक्टेंट छोटा हो। मतलब कौन ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब ये ज्यादा है, और ये ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम बोलता है जो ज्यादा है वो फटाफट दूसरे में कन्वर्ट होगा। तो भैया ये कहां कन्वर्ट होगा, पीछे की तरफ। कहां की तरफ, पीछे की तरफ। तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर क्यूसी बड़ा होता है तो रिएक्शन जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहां जाती है सर जी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, और प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट काय में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में। काय में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में, ठीक है। अगर क्यूसी केसी से कम है, अगर क्यूसी केसी से कम है तो क्या होगा सर जी, क्यूसी की वैल्यू कम है। क्यूसी की वैल्यू कब कम हो सकती है, जब ऊपर वाला कम हो और नीचे वाला ज्यादा हो। नीचे वाला ज्यादा मतलब भैया कौन ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन कहां जाएगी, आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब भैया फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सर ये लीजिए, क्यूसी से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी रिएक्शन आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। और अगर बराबर आ गया तो भैया दोनों डायरेक्शन में जा रही, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। कौन आ गया, इक्विलिब्रियम। तो भैया ये जो क्यूसी होता है जिसका नाम है रिएक्शन कोशेंट, बहुत काम की चीज है,
बहुत काम की चीज है, जल्दी लिखेंगे सर, जल्दी है। पता है इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत लंबे लंबे बढ़िया तरीके से, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। पहले क्यूसी निकालने को बोलते हैं, फिर केसी से कंपेयर करते हैं और फिर बोलते हैं आगे फॉरवर्ड गई है, बैकवर्ड गई है कि बीच में अटक गई है, फॉरवर्ड गई है, बैकवर्ड गई है कि बीच में अटक गई है, फॉरवर्ड गई है, बैकवर्ड गई है कि बीच में अटक गई है। अटक गई नहीं है भैया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या कर रही है, एक दूसरे को मैच कर रही है। सर क्या कर रही है, मैच कर रही है। क्या बोलती है पब्लिक, बोल दो यार, कुछ तो बोल दो, गुस्सा मत हो यार, बोल दो। डन, पक्का, क्लियर करूं, ठीक है। अब देखो सर, ये देखिए, रिएक्शन कोशेंट इज अ मेजर ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स प्रेजेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ एनी पॉइंट इन द टाइम। भैया सिंपल सी बात है कि हमारा जो Q है वो ये मेजर करता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट उस टाइम पे क्या है, कहां ज्यादा है कहां कम है, जिसके हिसाब से रिएक्शन आगे पीछे। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेम एक्सप्रेशन यूज करते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है, कौन, QC, बट विथ द करंट कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर इफ। अब जो करंट होता है मतलब उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसका यूज करेंगे या उस टाइम पे जो प्रेशर है उसका यूज करेंगे, उसके हिसाब से हम चेक करते हैं QC की वैल्यू क्या आ रही है। अगर QC की वैल्यू मतलब Q की वैल्यू लेस देन K आती है तो भैया ये बात कंफर्म हो गई कि Q छोटा है K से। Q कब छोटा होगा, जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा, और रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो भैया रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो द रिएक्शन विल शिफ्ट टू द राइट साइड, मतलब फॉरवर्ड, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट टू रीच इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर QC बड़ा हुआ तो प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन आएगी पीछे। Q इज ग्रेटर देन K, द रिएक्शन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये लॉफ्ट नहीं है, लेफ्ट होगा, लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द रिएक्टेंट टू रीच इक्विलिब्रियम। और अगर बराबर आ गया तो इक्विलिब्रियम भी आ गया, बराबर आ गया तो भैया क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो QC इज इक्वल्स टू KC, जो कि हो जाएगा इक्विलिब्रियम वाली स्टेट। कौन सी वाली स्टेट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, जल्दी चेक करके बता दीजिए फिर मजा आ जाएगा। डन 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 डन। QC इज इक्वल टू KC, हमारी कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ गई। कौन सी आ गई, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन, पक्का पक्का, डन। चलिए 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 चलिए, लास्ट लास्ट लास्ट। अब यहां देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 20, मजेदार, शानदार, लाजवाब। मैं चाह रहा हूं भैया ये क्वेश्चन आप करके बताओ, मजा आएगा। मैं भी तो देखो MIQs में एक क्वेश्चन तो आप पे बनता है। गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC फॉर द रिएक्शन COCl2, ये KC दे दिया है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, COCl का कंसंट्रेशन निकालना है। किसका निकालना है, COCl2 का। इसका कंसंट्रेशन तो आप निकाल ही सकते हो। आपको CO का दे दिया है 0.2, आपको Cl2 का दे दिया है 0.3। अब क्या चाहिए, आपको KC दे दिया है 4। अब आपको निकालना है भैया क्या, नहीं 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 नहीं, KC दे दिया है, हाँ KC दे दिया है, आपको निकालना है, ये निकल जाना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूं। तो जल्दी एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज इसी पे वाइंड अप करेंगे। इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए कमेंट सेक्शन पे, और नहीं मिला ना सर, लड़ाई है बहुत जम के। कमेंट सेक्शन में चाहिए मेरे को इसका आंसर, नहीं तो बता दे रहा हूं भैया, लड़ाई है बहुत जम के, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपसे। बाद में मत बोलना ऐसा हो गया वैसा हो गया फलाना हो गया ढिमका हो गया। बिल्कुल लाइक करा जाए, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी लाइक किया जाए। सेशन लाइक होगा, दबा के लाइक करिए, शेयर करिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। फटाफट जल्दी, अभी इसी वक्त। चलो हो गया, डन। कमेंट सेक्शन में लाइक चाहिए है और इसका आंसर भी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में तो इसका आंसर चाहिए, लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लाइक चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। डन, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया। अब भैया मैं थोड़ा छुपा लूं, नहीं तो आप लोग क्या है यहां से टीप लोगे,
मैं खड़ा हो गया, दिख तो नहीं रहा कुछ? हाँ नहीं दिख रहा है, गायब हो गया। चलिए डन, आ गए आखिरी पे। सर तो यहां पर इक्विलिब्रियम होता है समाप्त, पूरा इक्विलिब्रियम कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना मजा आ गया कि नहीं आ गया, एकदम कंटाप मजा आया कि नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, और मजेदार तरीके से देखेंगे आगे का चैप्टर। और वो जो चैप्टर होने वाला है सर, वो चैप्टर आप जानते हैं, कल आपको पूरी उसकी इमेज मिल जाएगी, पूरी एकदम उसकी सुंदर तस्वीर मिल जाएगी, बढ़िया तरीके से बेहतरीन और एक शानदार लेक्चर होगा कल वो। तब तक के लिए बस इंतजार करिए, मिलेंगे कल। अगर किसी ने कोई पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप कल उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात उसमें देखने को नहीं मिलेगी। लेक्चर बढ़िया लगाओ, शानदार लगाओ तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगाए। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करते हैं। हिंदी मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इसको कवर किया जाता है। इतना ही नहीं है, और देखिए वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, भैया ये भी है। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। जरा तुरंत चेक करिए और फटाफट अपने नोट्स को ग्रैब करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज इस क्लास से अलविदा लेने का टाइम आ गया है। 20th क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, और कल मिलेंगे फाइनली एक नए चैप्टर के साथ, एक शानदार चैप्टर के साथ, जिसमें आने वाला है बहुत जम के मजा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।